अगर कोई औरत तलाकशुदा है और बेवा है, अगरचे उसके पास बच्चा भी है, उसकी पूरी जवानी को बर्बाद कर देना और यह कहना कि बच्चे के सहारे जिंदगी गुजार लेगी, यह इस्लाम के भी खिलाफ है और यह फितरत के भी खिलाफ है। एक जवान औरत को उसके जोड़े की जरूरत है और आप हलाल जरूरत पूरी नहीं करेंगे तो हराम के रास्ते खुलेंगे। और समाज में हमने देखा है बहुत सारी तलाकशुदा औरतें और बहुत सारी बेवा औरतें जिनका निकाह नहीं होता, जिनकी शादी नहीं होती, वो गलत रास्ता भी अपनाती हैं और ऐसे लोग, ऐसी औरतों पर समाज के गंदे लोगों की नजरें भी होती हैं और लोग मौके का फायदा भी उठाना चाहते हैं। इसलिए ये बात याद रखिए, ये इस्लाम की खूबसूरती है। इस्लाम तो हमारे नबी ने सिर्फ एक बीवी जो आपके निकाह में हजरत आयशा थी वो कुंवारी थी, बाकी जितनी बीवियां थी सब तलाकशुदा थी और सब बेवा थी। इसलिए तलाकशुदा औरतों से निकाह करना चाहिए। अगर वो अच्छी है, दीनदार हैं, तो ऐसी औरतों से निकाह करना चाहिए। उनके घर में राशन पहुंचा देना, उनकी खबरगिरी करना, ये उनकी मदद नहीं। उनकी मदद ये है उनका घर बसाया जाए, उनको इज्जत के साथ बीवी बना के लाया जाए। लड़का दीनदार है, लड़का बाखलाक है, फज़व्विजूहु, तो अपनी लड़कियों की शादी ऐसे लड़कों से कर दिया करो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि, तो जमीन में फसाद फैल जाएगा, फितना फैल जाएगा, बिगाड़ फैल जाएगा। आपके बिहार में तो फिर भी गनीमत है। मेरा एक प्रोग्राम हुआ था महाराष्ट्र में, एक जगह पड़ती है आकोट, महाराष्ट्र में एक जगह है आकोट, वहां लड़के लड़कियां 30-30 साल के, 35-35 साल के हो गए, शादी नहीं हो रही। क्यों साहब? गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए। अब सरकारी नौकरी को इतनी आसान तो नहीं है भाई, इतनी आसानी से तो सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली। अब लड़के को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो शादी नहीं हो रही। कान खोल करके सुन लो, औलाद के साथ ये जुल्म बंद करो या न्याय बंद करो। औलाद जब शादी के काबिल हो जाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसकी शादी करो और जमीन जायदाद सब यही रह जाएगा। अगर आपने अपने लड़की के लिए दीनदार दामाद नहीं देखा, पैसा देखा, जमीन देखी, जायदाद देखी, कल आपको पछताना पड़ेगा। आपको जमीन तो मिल जाएगी, जायदाद तो मिल जाएगी, मगर आपकी बेटी जब रातों को रोएगी और कहेगी अल्लाह मेरे माँ बाप ने मुझे फंसा दिया इस जालिम के साथ मेरा निकाह करके, उस वक्त आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? ये सोचें। दीन को तरजीह दो मेरे भाइयों और शादी में जल्दी करो, शादी में ताखिर मत करो। अगर आप लड़के की शादी कर रहे हैं, बहू लाना चाहते हैं, कैसी बहू लाएंगे? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं तुनकहुल मरातु लिअरबईन, औरत की शादी होती है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं। लिमालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा, औरत का पैसा देखा जाता है, औरत की खूबसूरती देखी जाती है, औरत का खानदान देखा जाता है और औरत की दीनदारी देखी जाती है। आपने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार औरत को अपने घर में लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओगे। तुम्हारे घर में दीनदार बहू आएगी, रोजा नमाज करने वाली बहू आएगी, पर्दा करने वाली बहू आएगी, दीन सीखने वाली सिखाने वाली बहू आएगी, आपके पूरे घर को दीनदार बना देगी। और आपने खूबसूरती देखी, रुपया पैसा देखा, खानदान देखा और दीनदारी को नहीं देखा, तरीबती यदा का, तो आपके हाथ खाक में मिल जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। कामयाब होना है तो दीनदार औरत को मेरे भाइयों बहू बना करके। और आगे बढ़िए, लड़के लड़की की शादी हो गई, पति पत्नी के बंधन में बंध गए। अब इस्लाम क्या कहता है? मियां बीवी का रिश्ता प्राइवेट रिश्ता है और प्राइवेट को प्राइवेसी में रखा जाए। मियां बीवी अपनी सीक्रेट बात किसी को ना बताएं, यह भी बड़ा चलता है। बाज लड़के शादी के अगले दिन उनके दोस्त लोग पूछते बताओ क्या क्या हुआ, लड़कियों से उनकी सहेलियां पूछती हैं और फिर वो सारी बातें बड़े मजे ले लेके बयान करती है। हराम है ये चीज मेरे भाई, अल्लाह के नबी ने सख्ती से मना किया है। मियां बीवी का रिश्ता बहुत ही प्राइवेट रिश्ता है, इस रिश्ते की बातें बेडरूम के बाहर नहीं जानी चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना,
तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं। लिबास जो होता है ना, एक तो लिबास ऊपर से इंसान पहनता है, और एक लिबास वो होता है जो इंसान की बॉडी के साथ अटैच होता है। इंसान बनियाइन पहने हुए है, अब बनियाइन एक प्राइवेट चीज है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मियां बीवी एक दूसरे के लिए लिबास हैं। अब लिबास में प्राइवेसी भी आ गई और लिबास में खूबसूरती भी आ गई। यानी शौहर की जिंदगी में बीवी खूबसूरती बन के आती है, बीवी की जिंदगी में शौहर खूबसूरती बन के आता है, और दोनों एक दूसरे के लिए प्राइवेसी होते हैं, एक दूसरे का राज बन जाते हैं, एक दूसरे के राज की हिफाजत करते हैं। और आगे बढ़े, शादी हो गई, जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि शौहर की हर बात बीवी को अच्छी लगेगी, बीवी की हर बात शौहर को अच्छी लगेगी। कभी तो झगड़ा होगा, कभी तो मसला होगा। कुरान कहता है अगर कभी मसला हो जाए फ़इज़ूहुन्ना, तो ऐ शौहरो तुम अपनी बीवी को समझाओ, अगर समझ जाए तो अच्छी बात है। वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाज, अगर बातचीत से नहीं समझ पा रही हैं, फिर भी नाफरमानी कर रही हैं, फिर भी बदतमीजी कर रही हैं, फिर भी बदज़बानी कर रही हैं, तो कुरान कहता है बिस्तर अलग कर दो। अगर बिस्तर अलग करने से भी मामला हल नहीं हो रहा है तो कुरान कहता है वज़रिबूहुन्ना, हल्की मार उनको मार सकते हो, हल्की चपत लगा सकते हो, हल्की मार मार सकते हो। इस्लाम ये नहीं कह रहा है अगर बीवी ने खाने में नमक तेज कर दिया तो तलाक दे दो, बीवी ने कपड़े पर प्रेस किया, कपड़ा जल गया तो तलाक दे दो। आज इस्लाम के दुश्मनों को मसाला हमने दिया है। कल बनारस में मेरी तकरीर थी और टॉपिक यही था मेरा कि इस्लाम औरतों के लिए दीन रहमत है। उस तकरीर में मैंने कहा था कि आज मुसलमान की हरकतों की वजह से इस्लाम बदनाम होता है। जाओ कुरान की कोई एक आयत लाके दिखा दो, नबी की कोई एक हदीस लाके दिखा दो जिससे यह साबित होता हो कि तलाक 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 कह देने से तलाक हो जाता है। खिलवाड़ बना के रखा, तमाशा बना के रखा, इतना मजबूत रिश्ता, उसको बस तलाक 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 बोल दिया, खत्म हो गया। शौहर शराब पी करके आया, खाना खाने लगा, नमक तेज है, मसाला तेज है, जा मैं तुझको तलाक देता हूं, तलाक 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 हो गई तलाक। तलाक कोई खिलवाड़ नहीं है मेरे भाई, तलाक का पूरा एक तरीका है, पूरा एक प्रोसेस है। और तलाक के पहले इस्लाम ये कहता है पहले समझा लो, पहले बिस्तर अलग कर दो, अगर जरूरत पड़े तो हल्की मार भी मार लो। अगर इन सबसे भी मसला हल ना बने, मसला हल ना हो, तो कुरान कहता है फबासु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, लड़के के घर वालों से किसी एक को पंच बना लो, लड़की के घर वालों में से किसी एक को पंच बना लो, और दोनों पंच मिलकर के गौर करें और रिश्ते को बचाने की कोशिश करें। जब ये सारे प्रयास, ये सारी कोशिशें जब विफल हो जाएं, नाकाम हो जाएं, तब इस्लाम कहता है अब तुम तलाक दे सकते हो। और तलाक एक बार में नहीं देना है, अत-तलाक़ मर्रतान, एक बार नहीं 2 बार तुम तलाक दे सकते हो, 2 बार तुम तलाक दे सकते हो। 2 बार तलाक देने के बाद दोबारा बीवी को बीवी बना करके रखने का तुम्हें परमिशन है, इजाजत है। लेकिन दूसरी तलाक के बाद जब तीसरी तलाक का नंबर आएगा, उसके बाद अब रुजू करने की, अब दोबारा उसको बीवी की हैसियत से अपने घर में रखने की परमिशन नहीं है, इजाजत नहीं है। फरमाया अत-तलाक़ मर्रतान, 2 मरतबा तो तलाक दे करके तुम बीवी को रख सकते हो। उसके बाद क्या होगा? फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान, अब तीसरी मर्तबा या तो बीवी को रखना है या छोड़ देना है, तीसरी मर्तबा फिर आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। इस्लाम ये भी कहता है अगर कोई शौहर बीवी का हक अदा नहीं कर पा रहा है किसी भी तरीके से, अगर शौहर जिस्मानी एतबार से बीवी का हक अदा नहीं कर पा रहा है, या शौहर के पास इतना माल नहीं है कि बीवी का हक अदा कर सके, तो अब ऐसी हालत में शौहर तलाक भी नहीं दे रहा है और बीवी का हक भी अदा नहीं कर रहा है, बीवी क्या करे?
इस्लाम में उसका भी ऑप्शन मौजूद है। अगर शौहर बीवी का हक अदा नहीं कर रहा है या बीवी शौहर से खुश नहीं है, बीवी शौहर के साथ रहना नहीं चाहती है, इस्लाम कहता है बीवी खुला ले सकती है। एक सहाबी की बीवी अल्लाह के नबी के पास आई, हजरत साबित बिन कैस की बीवी। कहा अल्लाह के नबी, मैं साबित के बारे में कोई गलत बात नहीं बोलना चाहती, बस मैं इतना कहना चाहूंगी, मैं शौहर की शिकवा शिकायत नहीं करना चाहती हूं, मैं उनके साथ रहना ही नहीं चाहती हूं। बीवी आकर के कह रही कि अल्लाह के रसूल, मैं अपने शौहर के साथ रहना नहीं चाहती हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुमने मेहर में जो बाग लिया था वो बाग तुमको वापस करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं रिटर्न करती हूं। अल्लाह के नबी ने बाग शौहर को रिटर्न करवाया और उसके बाद खुला हो गया, निकाह को खत्म करा दिया। एक हैज की इद्दत गुजारने के बाद बीवी कहीं और निकाह कर सकती है। इस्लाम में इसका भी ऑप्शन मौजूद है। इस्लाम में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मौजूद है मेरे भाई। जानते हो, अगर शौहर अपनी बीवी को गलत काम करता हुआ देख ले और उसके पास 4 गवाह नहीं है, इस्लाम में अगर कोई जिना कर रहा है और कोई ये ब्लेम कर रहा है कि वो आदमी जिना कर रहा है, तो इस्लामी कानून क्या कहता है कि 4 गवाह होने चाहिए। 4 गवाह हो या कोई क्लियर प्रूफ हो कि हाँ ये जिना हुआ है, क्योंकि जिना बहुत बड़ा गुनाह है। किसी के कह देने से कि फला ने जिना कर लिया, जिना साबित नहीं होता। जिना अगर किसी का के ऊपर जिना का इल्जाम लगाया जा रहा है, इस्लाम कहता है 4 गवाह होने चाहिए। अब मान लो बीवी को शौहर ने देख लिया कि बीवी गलत काम कर रही है। अब जाहिर है शौहर 4 गवाह तो नहीं ला सकता हमेशा, जरूरी नहीं कि उस चीज को देखने के लिए 4 गवाह मौजूद हो। 4 गवाह नहीं है। अब एक इज्जतदार आदमी ये मंजर देखने के बाद अपनी बीवी के साथ रहना भी नहीं चाहता। अदालत में जाकर के अगर ये बोलता है कि मैंने अपनी बीवी को ज़िना करते हुए देखा है, इस्लामी अदालत पूछेगी तेरे पास 4 गवाह हैं? ये बोलेगा 4 गवाह नहीं है। इस्लामी अदालत का कानून क्या है? अगर किसी औरत पर आपने ज़िना का इल्जाम लगाया और आपके पास प्रूफ नहीं है, आपके पास 4 गवाह नहीं है, तो इल्जाम लगाने वाले को 80 कोड़े मारे जाएंगे। अब शौहर ने अपनी बीवी को देखा ये काम करते हुए, 4 गवाह नहीं है, अब करे तो क्या करे? इल्जाम लगाता है तो 4 गवाह लाने पड़ेंगे, 4 गवाह है नहीं, अगर अदालत में जाता 80 कोड़े खुद खाना पड़ेगा। अब इसका भी कोई हल है कि नहीं है? इसका हल इस्लाम में लिआन है। लिआन किसको बोलते हैं? शौहर अदालत में आएगा और कहेगा जज साहब मैंने बीवी को ज़िना करते हुए देखा है और अब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूं। इस्लाम कहता है कि ऐसी सूरत में शौहर 4 बार अल्लाह की कसम खा करके कहेगा, 4 बार अल्लाह की कसम खा करके कहेगा कि मैं सच्चा हूं और मैंने देखा है कि इस औरत ने गलत काम किया है। और 5वीं बार कसम खा करके कहेगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो। ये मर्द बोलेगा। अब औरत से पूछा जाएगा तू क्या बोलती है? अगर औरत कहेगी कि हाँ मैंने ज़िना किया है, इस्लामी अदालत का कानून ये कहता है अगर औरत इकरार कर लेगी कि मैंने ज़िना किया है और इस्लामी मुल्क है, इस्लामी अदालत है, इस्लामी सजा मिलती है, तो चूंकि वो औरत शादीशुदा है उसको पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन औरत अगर कहती है नहीं ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, तो अब अदालत में औरत को भी कसम खानी पड़ेगी और 4 बार औरत कसम खा करके कहेगी कि ये झूठ बोल रहा है, मैं सच बोल रही हूं। और 5वीं बार अल्लाह की कसम खा करके कहेगी अगर ये सच बोल रहा है और मैं झूठ बोल रही हूं तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो। मर्द अलग कसम खाएगा, औरत अलग कसम खाएगी और उसके बाद दोनों के रिश्ते को डिसमिस कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस को शरीयत में लिआन बोलते हैं। शरीयत में इसका भी हल रखा गया। मेरे प्यारे साथियों, इतना प्यारा दीन अल्लाह ताला ने हमें और आपको दिया है।
जिंदगी के किसी भी मोड़ पर इस्लाम ने हमें अधूरा नहीं रखा है, इस्लाम ने हमें अंधेरे में नहीं रखा है। इस्लाम के अंदर हर मुश्किल का हल मौजूद है। और आगे बढ़िए, इंतकाल हो गया किसी का, मर गया इंसान, मरने वाला जमीन छोड़ के गया, जायदाद छोड़ के गया, पैसा छोड़ के गया। अब सवाल पैदा हुआ कि उसके पैसे का क्या किया जाए, उसकी प्रॉपर्टी का क्या किया जाए, उसकी जमीन का क्या किया जाए, उसकी जायदाद का क्या किया जाए। इस्लाम कहता है मरने वाले के पैसे से सबसे पहले उसके कफन दफन का इंतजाम किया जाए, और कफन दफन का इंतजाम करने के बाद यह देखा जाए कि उसके ऊपर कर्जा कितना है, उसके कर्जों को अदा किया जाए। और कर्जों को अदा करने के बाद अगर मरने वाले ने कोई वसीयत की थी, और अगर वसीयत किसी मदरसे के लिए वसीयत की थी, किसी मस्जिद के लिए की थी, किसी यतीम के लिए की थी, तो उसकी वसीयत को भी पूरा किया जाएगा। मगर वसीयत 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए कि 90 लाख रुपया छोड़ के गया है, तो 90 लाख में से 30 लाख रुपए तक की वसीयत कर सकता है, 30 लाख से ज्यादा की नहीं कर सकता। तो पहला काम कफन दफन का इंतजाम, दूसरा काम कर्जे की अदायगी, और तीसरा काम वसीयत को पूरा किया जाएगा। और चौथे नंबर पर उसके जो वारिस होंगे, उसका बाप होगा, उसकी माँ होगी, उसकी औलाद होगी, उसकी बीवी होगी, जो भी उसके वारिस होंगे, शरीयत में सबका हिस्सा बताया गया। बीवी का इतना हिस्सा, औलाद का इतना हिस्सा, माँ का इतना हिस्सा, बाप का इतना हिस्सा, उनका हक उनको दिया जाएगा। मरने के बाद भी इस्लाम ने अधूरा नहीं छोड़ा है। आपकी जमीन का क्या होगा, आपके पैसे का क्या होगा, उसका भी शरीयत में कानून रखा गया है। मरने वाले के लिए जनाजे की नमाज का प्रावधान रखा गया। और कभी आपने गौर किया, जब हम जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, सामने जनाजा होता है, तो जनाजे की नमाज में हम रुकू नहीं करते, सजदा नहीं करते, ऐसा क्यों? हर नमाज में रुकू है, हर नमाज में सजदा है, मगर जनाजे की नमाज में ना रुकू है ना सजदा। ऐसा क्यों है मेरे भाई? इसलिए कि सामने जनाजा रखा है, और इस्लाम के अंदर इतना भी पसंद नहीं किया गया कि सामने अगर जनाजा भी रखा है तो उसके आगे सजदा किया जाए या उसके आगे रुकू किया जाए। सोचो, जो इस्लाम जनाजे की नमाज में रुकू और सजदा नहीं रखता है ताकि किसी लाश के सामने सजदा न होने पाए, उस इस्लाम में किसी कब्र के आगे सजदा करने की इजाजत कैसे हो सकती है? बंगाल